Hello, Assalamu alaikum guys. Today we are going to learn network models as we discussed before. The OSI layers क्या होती हैं, TCP/IP protocol layers क्या होती हैं. अब हम उन सब layers को जो हमने लास्ट क्लास में कवर की थी, जिनमें हमारे पास था physical layer, physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer and application layer. ठीक है, उनको अब हम करते हैं डिटेल में कवर करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल लेयर। उसके बाद देखो सबसे पहले उसके बाद आती है डेटा लिंक लेयर, देन आती है हमारे पास नेटवर्क लेयर, देन आती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, देन आती है हमारे पास सेशन लेयर, फिर आती है प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल लेयर की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। जो फिजिकल लेयर मतलब क्या क्या काम संभालते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ले लो फिर अपने से लिख लो, फिजिकल लेयर क्या क्या काम संभालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिजिकल लेयर हम क्यों करते हैं। फिजिकल लेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या डिफाइन करती हैं कि एज यू ऑलरेडी लर्न के जो इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें वो होता है क्योंकि ये डेटा को क्या कन्वर्ट करती है, ये बिट्स में कन्वर्ट करती है। यानी कि जो भी मैसेज आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 0 1, फॉर एग्जाम्पल हेलो हाउ आर यू आ रहा है, तो उसको ये क्या करती है 0 1 0 1 की फॉर्म्स में कन्वर्ट करती है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर वन चीज़ हो गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, ठीक है। जब भी आप पढ़े हो साथ अपने नोट्स बना लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स करती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स क्या करती है कि बिट्स यानी कि द फिजिकल लेयर डेटा कंसिस्ट्स ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ बिट्स, ठीक है, कि जो सीक्वेंस बना देती है उस मैसेज को 0 1 में कन्वर्ट कर देती है विद नो इंटरप्रिटेशन। दूसरा ये इसी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स में सिर्फ ये नहीं देखती, वो ये भी चीज़ को देखती है कि जो हमारे पास जो है द फिजिकल लेयर डिफाइंस द टाइप ऑफ इनकोडिंग कि हाउ 0 1 आर चेंज टू द सिग्नल्स, के 0 1 दोबारा सिग्नल्स में कैसे चेंज होंगे, ठीक है। कि पहले जो हमारा मैसेज है उसे 0 1 में और 0 1 से उसे सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा वो क्या करती है, वो दूसरा काम करती है डेटा रेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, यानी कि जो भी आपके पास बिट्स वो थी मैसेज था हेलो हाउ आर यू, उसे 0 1 में कन्वर्ट किया, 0 1 में कन्वर्ट करने के बाद उसने क्या किया, उसको सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग द फिजिकल लेयर हैंडल्स। उसके बाद आता है डेटा रेट। अब वो अगर बिट्स को डील कर रही है, सिग्नल्स को डील कर रही है, तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ट्रांसमिशन रेट है सेंडर और रिसीवर साइड का वो इक्वल हो। यानी कि ये ना हो कि यहाँ सेंडर से मैसेज पहुंचे, अब वो जो सबसे पहले मैसेज पहुंचा था फॉर एग्जाम्पल हेलो ही अगर था, तो वो हेलो जाके सबसे एंड पे रिसीवर साइड पे पहुंचा है, ठीक है। तो इट इज नॉट द केस, वो सबसे जो सेंडर साइड पे पहले पहुंचा वो रिसीवर साइड पे पहले ही डिलीवर हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। द ट्रांसमिशन रेट, द नंबर ऑफ द बिट्स सेंड ईच सेकंड इज ऑल्सो डिफाइंड बाय द फिजिकल लेयर, के एक सेकंड में कितनी बिट्स सेंड होंगी, एक सेकंड में कितनी बिट सेंड होंगी, उनका डेटा रेट क्या है। इन अदर वर्ड्स द फिजिकल लेयर डिफाइन द ड्यूरेशन ऑफ अ बिट बाय which is how it long it last, means कि जो ड्यूरेशन ऑफ बिट है कि एक बिट कितनी देर में सेंडिंग से रिसीवर साइड पे पहुंचती है, दैट इज द डेटा रेट। डेटा यानी कि डेटा क्या है, हमारा जो मैसेज है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो डेटा हमारा डेटा है ना कन्वर्ट हो गया, ये हो गया 0 1 की फॉर्म में। जब 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ फिर सिग्नल में, अब वो जो एक बिट है वो कितनी देर में सेंडर से रिसीवर पे पहुंचेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट द सेंडर एंड रिसीवर नॉट ओनली दैट दे मस्ट यूज द सेम बिट, कि ना तो ये हो कि सेम बिट ही सेंड हो बट एट द सेम रेट, वही बात कि मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड एट अ बिट लेवल, के सेम रेट पे जाए और सेम वाली बिट ही जाए जिस जो सेंडर ने भेजी है सबसे पहले वो रिसीविंग साइड पे सबसे पहले डिलीवर हो। इन अदर वर्ड्स द सेंडर एंड द रिसीवर क्लॉक मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि दोनों का जो टाइमर है ना वो ठीक हो गया। अगर सेंडर ने सेंड कर दी है तो वही एग्जैक्टली बिट जो है वो रिसीवर साइड पे मिले। अब रिसीवर एक्नॉलेजमेंट करे कि हाँ मुझे ये बिट मिल गई है तो अगली बिट जाए, सही है। कि ऐसा ना हो कि जो हमारा डेटा है वो मिस फ्लो हो रहा हो, मतलब गलत फ्लो में जा रहा हो, कि फॉर एग्जाम्पल के हेलो हैंड पे जा रहा है, हाउ पहले जा रहा है, यू बाद में जा रहा है, तो इस तरह की ना कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। और देन उसके बाद एक पहला था डेटा रिप्रेजेंटेशन, देन था डेटा रेट, उसके बाद आया सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। जो चौथा नंबर पे आता है दैट इज लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हमारे पास फिजिकल लेयर इज कंसर्न विद द कनेक्शन ऑफ द डिवाइसेस टू द मीडिया, के मीडिया के साथ कौन कौन सी डिवाइसेस हम यूज करें। इन अ पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू अ डेडिकेटेड लिंक। अच्छा हाँ, वो लाइन कॉन्फ़िगरेशन में वो ये देख रहा है कि अगर जो पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें दो डिवाइसेस एक लिंक से कनेक्ट है, और जो मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है लिंक इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट डिवाइसेस, तो वही लिंक जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस के दरमियान में शेयर किया गया, तो उन पे डेटा कैसे सेंड होगा ये भी हमारे पास डेटा जो फिजिकल लेयर है ये डिफाइन करेगी। देन होता है फिजिकल टोपोलॉजी। द फिजिकल टोपोलॉजी डिफाइंस हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड, वो इस चीज को देखिए कि डिवाइसेस को कनेक्ट कैसे करना है। जो लेयर्स है ना वो क्यों इंपॉर्टेंट है, अब देखो उन्हें डिटेल में पढ़ो वो क्यों इंपॉर्टेंट है ओएसआई लेयर्स। अब जो फिजिकल टोपोलॉजी है वो इसको भी देख रही है फिजिकल लेयर के कौन डिवाइसेस में, अगर फॉर एग्जांपल एक डिवाइस ने यहाँ से यहाँ मैसेज सेंड करने हैं तो फिजिकल लेयर इस बात का भी ख्याल रख रही है कि मैसेज सही
जाए, मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट होके जाए, मैसेज को अब जैसे वाइड से जाना है या बाय एयर जाना है तो कौन सा मीडिया हमने यूज करना है वो भी देख रही है, और साथ फिजिकल टोपोलॉजी के डिफरेंट कंप्यूटर्स जो है वो आपस में किस तरह कनेक्ट होंगे। डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग अ मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, वही हो गया रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड, या इन सबको मिला के हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो अब फिजिकल लेयर ने कितने काम किए अभी तक? फिजिकल लेयर ने किया डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, यानी कि बिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद डेटा रेट देखा, उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स के उन दोनों का टाइमिंग सेम सेम हो, देन लाइन कॉन्फ़िगरेशन, उनके दरमियान कौन सा मीडियम है, 1-to-1 है या फिर मल्टी पॉइंट है, फिर उसके बाद फिजिकल टोपोलॉजी की वो डिवाइसेस आपस में किस तरह कनेक्ट होंगी, इधर विद मैच टोपोलॉजी जो हमने पहले कवर किया, स्टार टोपोलॉजी या फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद होता है ट्रांसमिशन मोड। द फिजिकल लेयर आल्सो डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन बिटवीन द टू डिवाइसेस। सिंप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया, फुल डुप्लेक्स हो गया। इन सिंपल, अच्छा अब ये कह रहा है कि वो डायरेक्शन मोड को भी देखेगा कि सिंप्लेक्स मोड यूज कर रहा है, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। अच्छा अब ये बता देती हूँ, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। इन सिंपल मोड में क्या होता है कि वन डिवाइस कैन सेंड एंड द अदर कैन ओनली रिसीव, ठीक है। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है कि सिर्फ एक बंदा काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने मैसेज डिलीवर करना है, अब बाकी सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज को लिखना है, ठीक है। वन डिवाइस कैन सेंड एंड द अदर कैन ओनली रिसीव। टीचर क्या कर रहा है, बता रहा है, वो भेज रहा है, और स्टूडेंट क्या कर रहा है, उस डेटा को अपने अंदर रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो वन कैन ओनली सेंड एंड द अदर कैन रिसीव, ठीक है, दैट इज सिंप्लेक्स मोड। द सिंप्लेक्स मोड इज द वन वे कम्युनिकेशन, एक बंदा बात कर रहा है, एक वे कम्युनिकेशन का वापस बैक रिप्लाई नहीं आ रहा कि हाँ मुझे आपका मैसेज मिल गया या इस तरह, ठीक है। इन द हाफ डुप्लेक्स मोड टू डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव। अब हाफ डुप्लेक्स मोड पे क्या हो रहा है कि दो डिवाइसेस हैं, वो भेज भी नहीं है और रिसीव भी करे, बट नॉट अलाउड एट द सेम टाइम, एक टाइम पे नहीं, पहले एक भेजेगा फिर दूसरा भेजेगा, दो डिवाइसेस बात कर रही है, हाफ डुप्लेक्स। अभी उस पे हाफ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हाफ उसे अथॉरिटी दी है। दो डिवाइसेस आपस में भेज भी सकती हैं, रिसीव भी कर सकती हैं, लेकिन एक टाइम पे नहीं। इन अ फुल डुप्लेक्स मोड बोथ डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम, ओके। आई होप दिस इज क्लियर कि दो डिवाइसेस आप वो भेज भी सकती हैं मैसेज, रिसीव भी कर सकती हैं एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम यूज करते हैं तो हमारे पास फुल अथॉरिटी होती है, हम मैसेज भेज भी सकते हैं, हम रिसीव भी कर रहे होते हैं एक टाइम पे। व्हाट्सएप में हम डिफरेंट लोगों को मैसेज भेज भी रहे होते हैं, मल्टीपल उसी टाइम पे हम रिसीव भी कर रहे होते हैं, ठीक है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमिशन मोड। तो ये कितने चीजों को संभाल रहा है फिजिकल लेयर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स को संभाल रहा है, उसके बाद डेटा रेट को संभाल रहा है, 2 और 3 हो गया सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स को, चौथा हो गया लाइन कॉन्फ़िगरेशन को, पांचवा हो गया फिजिकल टोपोलॉजी, एंड सिक्स इज ट्रांसमिशन मोड, वो इन चीजों को संभाल रहा है। अब होता है हमारे पास डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर किन चीजों को संभाल रहा है? अच्छा अब ये देखो, जितना भी आपके पास काम होगा ना सिग्नल से और इन सब चीजें, वो चीजें संभाल रहा है फिजिकल लेयर, ठीक है। वो चीजें कौन संभाल रहा है हमारे पास? वो फिजिकल लेयर संभाल रहा है। वो क्या कर रहा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, RDS-LPT, RDS-LPT ऐसे याद कर लेना, RDS-LPT, RDS-LPT, ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, डेटा रेट, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल टोपोलॉजी एंड ट्रांसमिशन मोड, RPS-LTD, ओके। डेटा लिंक लेयर हमारे पास क्या करेगा? डेटा लिंक लेयर पे क्या काम हो रहा है? डेटा का काम होगा, सारा का सारा जो मैसेज है ना वो सारा डेटा पे काम होगा। ये पहला काम क्या करता है? फ्रेमिंग क्या होता है? द डेटा लिंक लेयर डिवाइड्स द स्ट्रीम ऑफ बिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, यानी कि जो उसको मैसेज मिला नेटवर्क लेयर से, उसको क्या करता है? मैनेजेबल डेटा में बना देते हैं, कॉल्ड फ्रेम्स, यानी कि फ्रेम्स बना देते हैं। फ्रेम्स क्या होते हैं? कभी घर में देखा है छोटे छोटे फ्रेम हम लगाते हैं, पिक्चर का फ्रेम हो गया, ये चीज फ्रेम, वो कितने होते हैं? छोटे फ्रेम भी होते हैं, बड़े फ्रेम भी होते हैं, हर फ्रेम का एक साइज होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कैनवस का भी डिफरेंट साइज होता है, उस तरह डेटा की एक बहुत बड़ा मैसेज है या सिंपल भी अगर मैसेज है तो उसको छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड कर देगा। पहला काम करता है फ्रेमिंग का, दूसरा काम करता है फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग क्या होता है? इफ फ्रेम्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट सिस्टम्स ऑन द नेटवर्क, द डेटा लिंक लेयर adds a header to the frame to define the sender or the receiver of the frame. If the frame is intended for the system outside the network, the receiver address is the address for the device that connects the network to the next one, okay। फिजिकल एड्रेसिंग क्या करता है? क्योंकि ये डेटा को इसके बाद फिजिकल लेयर पे जाता है, फिजिकल लेयर के बाद फॉरन डेटा आगे रिसीवर के लिए भेज दिया जाता है। तो जो यहाँ पे होता है ना, ये फिजिकल एड्रेसिंग भी ऐड करता है। फिजिकल एड्रेसिंग मतलब ये ऐड करता है कि अगर फ्रेम जो है उन्होंने विद इन द नेटवर्क ही जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो भी मैसेज आपने जब आप वो क्रिएट करते हो, नेटवर्क टोपोलॉजीज बनाते हो, सिस्टम लगाते हो, सर्वर लगाते हो, अब आपने एक पैकेट सेंड करवाना होता है, तो अगर आपने विद इन द नेटवर्क ही पैसे बनवाना है, फॉर एग्जाम्पल अपने ही यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपने डेटा सेंड करवाना है, द डेटा लिंक लेयर
क्या करेगा, एक हेडर बना देता है फ्रेम के स्टार्ट पे, जो क्या डिफाइन करता है कि सेंडर या फिर रिसीवर ऑफ द फ्रेम, कि जो फ्रेम बना है इसका सेंडर कौन है और इसका रिसीवर कौन है। जो हमने पहले भी देखा था कि आपके पास एक डेटा होता है, डेटा के साथ वो H1 हेडर बन जाता है, और जो हेडर होता है वो क्या करता है, वो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है सेंडिंग का एड्रेस, सेंडर कौन है, और रिसीवर का एड्रेस कि किसने रिसीव करना है। इफ द फ्रेम इज इंटेंडेड फॉर द सिस्टम आउटसाइड द सेंडर्स नेटवर्क, अगर जो होगा वो हमने आउटसाइड रखना है, फॉर एग्जाम्पल अपने यूनिवर्सिटी के सिस्टम से बाहर या अपने ऑफिस के सिस्टम से बाहर आपने नेटवर्क पे कहीं और पे डेटा भेजना है, तो क्या होगा कि रिसीवर का एड्रेस जो होगा वो ऐड होगा कि कहाँ पे उसने जाना है। रिसीवर एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द डिवाइस दैट कनेक्ट्स द नेटवर्क टू द नेक्स्ट वन, कि जो रिसीवर एड्रेस डालेंगे जो उसे आगे कनेक्ट करेगा। डेटा लिंक लेयर के दो काम पड़े, फ्रेमिंग यानी कि जो भी डेटा आ रहा है, पहली बात हो गई उसे छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। उसके बाद हो गया, अब हर मर्जी आपकी एक फ्रेम का साइज करो या डिफरेंट फ्रेम का। उसके बाद आता है फिजिकल एड्रेसिंग, यानी कि उसका एड्रेस दे दो, हेडर क्रिएट कर देते हैं कि जिसमें सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस डाल देगा, ठीक है, कि कहाँ से आया और कहाँ को जाना है। फ्लो कंट्रोल होता है इफ द रेट at which the data are absorbed by the receiver is less than the rate at which the data are produced by the sender, then the data link layer imposes a flow control mechanism to avoid overwhelming the data। वही बात हो गई कि अगर जो वो रेट यानी कि जिस स्पीड से डेटा एब्जॉर्ब किया जा रहा है और उस स्पीड से डेटा सेंड किया जा रहा है, दोनों डिफरेंट होंगे, वो तो उस फेज में हमारे पास क्या होता है, तो वो जो होता है हमारे पास डेटा लिंक लेयर उस चीज को कंट्रोल करता है, उसके लिए वो एक मैकेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। डेटा लिंक लेयर क्या करता है हमारे पास करता है, उसके अलावा हमारे पास डेटा लिंक लेयर हमारे पास करता है फ्रेमिंग, और ओके, डेटा लिंक लेयर हमारे पास क्या करता है, फ्रेमिंग करता है, फिजिकल एड्रेस करता है और फ्लो कंट्रोल करता है। इसके अलावा अब ये दो काम और करता है, एरर कंट्रोल करता है और एक्सेस कंट्रोल करता है। एरर कंट्रोल इस तरह कंट्रोल करता है ना कि जो डेटा लिंक लेयर ऐड कर देता है रिलायबिलिटी टू द फिजिकल लेयर बाय एडिंग मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एंड रीट्रांसमिट डैमेज और द लॉस्ट फ्रेम। इट आल्सो uses a mechanism to recognize duplicate frames। Error control is normally achieved through a trailer। एरर कंट्रोल कैसे, हमने पीछे पढ़ा था कि डेटा लिंक लेयर पे आपके जो भी डेटा आते हैं उसके साथ एक हेड और एक ट्रेलर ऐड होता है। अब जो ट्रेलर है ना वो ये देखते हैं कि अगर जो मैसेज है, मैंने पहले भी बताया था कि जो मैसेज हमने भेजा है जब वो फिजिकल लेयर में सिग्नल्स में कन्वर्ट हुआ और बिट बाय बिट इंडिविजुअल बिट्स करके अगर वो पास हो रहा है, तो उस वे में यानी कि रास्ते में जाते हुए ये ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो गई हो, डेटा हो गया हो, कोई नॉइस हो गई हो, एनीथिंग हैपन, तो उसके टाइम जो हमारा डेटा जो सेंटर साइड पे हमने भेजा और जो रिसीवर साइड पे रिसीव हुआ है, क्या वो डेटा एग्जैक्टली सेम है या नहीं सेम, ठीक है, कि रीट्रांसमिट तो नहीं हो गया या लॉस्ट तो नहीं हो गया कोई फ्रेम या कोई पैकेट। तो इसके लिए जो एरर कंट्रोल है ये काम होता है डेटा लिंक का। एक्सेस कंट्रोल व्हेन टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक, यानी कि एक ही लिंक के साथ जब दो से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, देन द डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स आर नेसेसरी टू डिटरमाइन व्हिच डिवाइस हैज कंट्रोल ओवर द लिंक एट अ गिवन टाइम। ओके, कि अगर एक ही ट्रांसमिशन मीडियम पर दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस मैसेज भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने मैसेज भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, ईमेल पे भेज रहे हैं, और दोनों का ट्रांसमिशन मीडियम एक ही यूज हो रहा है, तो एक्सेस कंट्रोल भी देखेगा कि इस टाइम एक्सेस किसके ऊपर है, किसकी अथॉरिटी है, कौन फिलहाल यूज कर रहा है उस मीडियम को, उस रिसोर्स को। दैट इज ऑल्सो मैनेज बाय द डेटा लिंक लेयर। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके बाद हमारे पास आ जाता है, मतलब इसमें देखो डेटा लिंक लेयर 5 काम करती है, फ्रेमिंग करेगी, फिजिकल एड्रेसिंग करेगी, फ्लो कंट्रोल देखेगी, एरर कंट्रोल देखेगी, एक्सेस कंट्रोल देखेगी। ये करती है 5 काम। जो फिजिकल लेयर थी वो करती है कितने काम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, डेटा रेट, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल टोपोलॉजी और ट्रांसमिशन मीडियम। 1 2 3 4 5 6। ओके, ये करती है 6 काम, और वो कितने करती है, वो करती है हमारे पास 5 काम। फ्रेमिंग करेगी, डिफरेंट फिजिकल एड्रेसिंग करेगी, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल। अब होता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर हमारे पास क्या करेगी, नेटवर्क, अब देखो डेटा लिंक लेयर पे हमारा सारा काम किस पे डिपेंड कर रहा था, डेटा पे, कि हमने जो डेटा है उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देना है, फिर हमने उसके बाद देखना है कि जो डेटा रेट है वो ठीक रहे ना ठीक रहे, उसको डेटा को भेजने के लिए हेडर क्रिएट कर देना है, फ्लो कंट्रोल मैनेज करना है, ठीक है, कि वो किस तरह सेंडर और रिसीवर साइड पे दोनों का एक साथ जाए। डेटा से रेलिवेंट था एरर कंट्रोल करना है कि डेटा अगर खराब ना हो जाए, एक्सेस कंट्रोल के किस टाइम कौन सी डिवाइस डेटा को सेंड कर रही है, रिसीव कर रही है, सारा डेटा से रेलिवेंट था। अब आता है हमारे पास नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर हमारे पास क्या करती है, लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग इसमें क्या होता है, ये नेटवर्क के काम करेगी कि जब डेटा नेटवर्क से पास हो रहे हैं तब क्या मुश्किल आते हैं, वो क्या काम कर सकती है, ठीक है, क्या वैल्यू ऐड कर सकती है। फिजिकल एड्रेसिंग इंप्लीमेंटेड बाय द डेटा लिंक लेयर, यानी कि डेटा लिंक लेयर पे हम कौन सा एड्रेस डालते हैं, फिजिकल एड्रेस। हमेशा 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 याद रखो, डेटा लिंक लेयर पे हम कौन सा एड्रेस डालते हैं, फिजिकल एड्रेस। अब जो लॉजिकल एड्रेस है वो कहाँ पे डलता है, वो डलता है नेटवर्क लेयर पे। फिजिकल एड्रेसिंग इंप्लीमेंटेड बाय द डेटा लिंक लेयर हैंडल्स द एड्रेसिंग प्रॉब्लम लोकली, ठीक है, इफ द पैकेट पासेस द नेटवर्क बाउंड्री, यानी कि अगर डेटा विद इन द नेटवर्क है,
यानी कि उसी नेटवर्क के अंदर डेटा भेजना है, तो वो आप जस्ट फिजिकल एड्रेस डाल दो कि जिस नेटवर्क में जा रहे हैं, क्योंकि वो उसी के अंदर है, सही है। लेकिन अगर आपने किसी और नेटवर्क में भेजना है, फॉर एग्जांपल लैन से आप मैसेज मैन में या वैन में भेज रहे हो, एट दैट टाइम लॉजिकल एड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड एन अदर एड्रेसिंग सिस्टम टू हेल्प डिस्टिंग्विश द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन सिस्टम। तो हम यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस डालते हैं जो बताता है कि सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ से मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है लैन से, जाना कहाँ है, वैन के किसी राउटर पे जाना है। द नेटवर्क लेयर एड्स अ हेडर, तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर अपना हेडर डालते हैं टू द पैकेट, पैकेट में कमिंग फ्रॉम द अपर लेयर, यानी कि जो उससे ऊपर से आ रही होती है, अमंग द अदर थिंग्स, उसकी मतलब उसके साथ जो भी डेटा और जो भी हेडर आए होते हैं उन सबको मिला के उसके साथ वो अपना हेडर डाल देते हैं, जिसमें वो क्या डाल देते हैं, लॉजिकल एड्रेस। इससे जो नीचे वाली लेयर है यानी कि डेटा लिंक लेयर, वो क्या डालती है, फिजिकल लेयर, फिजिकल एड्रेस। डेटा लिंक पे आता है फिजिकल और नेटवर्क लेयर पे आता है लॉजिकल। इंक्लूड्स द लॉजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर, की सेंडर का लॉजिकल एड्रेस क्या है और रिसीवर का लॉजिकल एड्रेस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है ये, लॉजिकल एड्रेस करता है कि डेटा लिंक लेयर एक नेटवर्क के अंदर, और जो नेटवर्क लेयर है वो क्या करेगा, नेटवर्क से बाहर डेटा पहुंचाने के लिए हमारे पास सिस्टम क्रिएट करते हैं, एक लॉजिकल एड्रेस डालते हैं हेडर में, ठीक है। अब जो राउटिंग है वो क्या करेगा, राउटिंग हमारे पास क्या होती है, व्हेन इंडिपेंडेंट नेटवर्क और लिंक्स when independent networks or links are connected to create inter networks, यानी कि जब हमने इंटर नेटवर्क क्रिएट किया और a large network, then the connected devices routers route or switch the packets of their final destination. Okay, when one of the functions of the network layer is to provide this mechanism, ठीक है। When the independent network or the links are connected to create inter network or a larger network, the connecting device is called the router or the switch, route or switch, okay। the packets ये क्या करते हैं, राउट या स्विच कर देते हैं पैकेट्स को, यानी कि ये पैकेट्स का काम करते हैं। डेटा लिंक लेयर पे हम फ्रेम्स बनाते हैं, नेटवर्क लेयर पे आपके पास जो डेटा आ रहा होता है उनको पैकेट्स में बनाया जाता है ताकि वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। उसके बाद ओके, नेटवर्क लेयर दो ही काम करिए, एक वो क्या करती है, राउटिंग करती है, राउटिंग यानी कि पैकेट्स में कन्वर्ट करती है, और फिर वो देखती है कि इस राउटर से उस राउटर तक पहुंचाने का काम होता है नेटवर्क लेयर का, तो वो हो गई राउटिंग। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, प्रोसेस टू प्रोसेस पहुंचाती है कि व्हाट्सएप का मैसेज जाके व्हाट्सएप के मैसेज पे ही हो, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर डेटा को कंट्रोल करेगी, नेटवर्क लेयर क्या करेगी, राउटिंग करेगी, राउटर से राउटर को कंट्रोल करेगी, तो वो एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग का काम करेगी। अब होता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, वो हमारे पास ये करता है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग करता है। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग यानी कि जिस सर्विस पे पहुंचाना है, जिस प्रोसेस पे पहुंचाना है, इन्होंने क्या किया था, लॉजिकल एड्रेस डाला ताकि जिस राउटर पे पहुंचाना है आउटसाइड द नेटवर्क, ठीक है, वहां पे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, यानी कि किस प्रोसेस पे पहुंचाने। कंप्यूटर्स ऑफन रन several programs at the same time. For this reason, source to destination delivery means delivery not only from one computer to the next, but also from a specific process running program on one computer to a specific process running program on the other computer। यानी कि एक व्हाट्सएप का मैसेज जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के व्हाट्सएप पे ही जाके डिलीवर हो, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर मस्ट therefore include a type of address called a service point address or the port address, यानी कि किस पोर्ट पे जाना है। व्हाट्सएप का एक अलग पोर्ट नंबर है, जो ईमेल है उसकी अलग पोर्ट नंबर है, फाइल्स की अलग पोर्ट नंबर है, सर्वर की अलग पोर्ट नंबर है। तो वो ये इंश्योर करता है, ये अपने हेडर में क्या डालता है, ये अपने हेडर में पोर्ट एड्रेस डाल के भेजते हैं। नेटवर्क लेयर गेट्स ईच पैकेट टू द करेक्ट कंप्यूटर, कि सही कंप्यूटर पे जाए, उसके बाद सही प्रोसेस पे जाए कि किस प्रोसेस में उस पे जाना है। ये ना हो कि व्हाट्सएप का मैसेज आके ईमेल पे पहुंच रहा हो। दैट इज द डिफरेंस ऑफ अ ट्रांसपोर्ट लेयर। ये उसका सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। दूसरा होता है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। अब जो मैसेज उसके पास आता है, मैसेज इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसमिटिव, यहाँ पे बनते हैं सेगमेंट्स। डेटा लिंक लेयर पे बनते हैं फ्रेम्स, नेटवर्क लेयर पे बनते हैं पैकेट्स, और यहाँ पे बनते हैं सेगमेंट्स। मैसेज को जो भी आ रहा है उसको सेगमेंट में डिवाइड करेगा, ठीक है। विद ईच सेगमेंट, मतलब एक पैकेट एक डेटा आया उसको सेगमेंट में बना दो, यानी कि 2-3 सेगमेंट। अब सेगमेंट्स को फर्दर छोटा कर दो पैकेट्स में, पैकेट्स को फर्दर छोटा कर दो फ्रेम में, ठीक है। दी और फिर उनके बाद फर्दर छोटा कर दो 0-1 की बिट्स में, फिर एक एक बिट को भेजो, सही है। दीज मैसेजेस इनेबल द ट्रांसपोर्ट लेयर टू रीअसेंबल द मैसेज करेक्टली अपॉन अराइविंग एट द, ओके, ये कह रहा है क्योंकि हमारे पास मैसेज हम तोड़ तोड़ के भेज रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये काम होता है दोबारा कि जब वहां से डेटा लिंक लेयर से ऊपर आएगा नेटवर्क लेयर पे डेस्टिनेशन साइड पे, यानी कि रिसीविंग साइड पे, फिर नेटवर्क लेयर से ऊपर आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये करता है कि सेंडर साइड पे वो सबसे पहले सेगमेंट्स क्रिएट करते हैं, और रिसीविंग साइड पे जितना भी मैसेज टूटा मैसेज आया होता है ना, उसे ना बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट फॉर्मेट में दोबारा रीअसेंबल करके प्योर एक मैसेज बनाता है, ठीक है। कनेक्शन कंट्रोल क्या करता है,
ट्रांसपोर्ट लेयर ये भी देखता है कि जो कनेक्शन लेस करना है या कनेक्शन ओरिएंटेड भेजना है मैसेज को, ट्रीट ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट को एज एन इंडिपेंडेंट पैकेट एंड डिलीवर्स इट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द डेस्टिनेशन मशीन. ओके, द कनेक्शन ओरिएंटेड लेयर मेक्स अ कनेक्शन विद द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द डेस्टिनेशन मशीन फर्स्ट. यानी कि पहले क्या करेगा, एक कनेक्शन, अगर कनेक्शन बनाना है तो पहले वो कनेक्शन स्टैब्लिश होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के प्रोसेस तक का, ठीक है. फिर उसके बाद डेटा ट्रांसफर होगा. उसके बाद होगा फ्लो कंट्रोल लाइक द डेटा लिंक लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर में ये काम दोनों हैं. कौन से दोनों हैं, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल के, एरर ना आए और फ्लो ना आए तो ये चीजों वो दोनों देखेंगे, ठीक है. कि लाइक द डेटा लिंक लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो कंट्रोल. ओके, एंड एरर कंट्रोल लाइक द डेटा, ये दोनों सिमिलर काम है. ये दो काम तो वो कर रहा है. इसके अलावा वो क्या कर रहा था, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग कर रहा था, सेगमेंटेशन और रीअसेंबली, यानी कि तोड़ेगा, सेगमेंट्स में बनाएगा और दोबारा डेस्टिनेशन साइट में उस मैसेज को इकट्ठा करके कर देगा. कनेक्शन कंट्रोल के, कनेक्शन पहले क्रिएट करना है फिर डेटा ट्रांसफर करना है प्रोसेस पे, या ऐसे ही कर देगा. और ये दोनों काम तो वो करेगा ही. देन आता है हमारे पास सेशन लेयर. सेशन लेयर हमारे पास क्या करती है, डायलॉग कंट्रोल, सिंक्रोनाइजेशन और के, ये दो काम करती है. इसके अलावा कौन सा दो काम कर रहा था, नेटवर्क लेयर दो काम कर रहा था, लॉजिकल एड्रेसिंग कर रहा था और साथ वो हमारे पास क्या कर रहा था, राउटिंग कर रहा था. सेशन लेयर हमारे पास करती है दो काम, डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन. डायलॉग कंट्रोल, द सेशन लेयर अलाउज टू सिस्टम्स टू इंटर इनटू अ डायलॉग, यानी कि वो दो सिस्टम को अलाउ करिए एक डायलॉग इंटर हो जाओ, ठीक है. यानी कि एक मैसेज बॉट में, एक मैसेज फेज में अब उन दोनों के दरमियान कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कोई बातचीत, कोई मीटिंग होने वाली है, तो इसलिए उनका सेशन क्रिएट हो गया. It allows the communication between two processes to take place in either half duplex mode or in a full duplex mode. Okay, डायलॉग कंट्रोल क्या करिए कि एक मीटिंग अरेंज करती है उन दोनों के दरमियान कि यार ये लो यार, तुम लोगों ने बात करनी है बात कर लो, आधी एक ने बात करनी है दूसरे ने सुनना है, या दोनों ने बात करनी है एक टाइम पे, या एक बात करेगा एक टाइम पे, या दोनों एक टाइम पे एक साथ बात करेंगे, वो जिस तरह तुम लोगों ने मीटिंग करनी है कर लो, ठीक है. ये काम हो गया सेशन लेयर का. सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है, सेशन लेयर अलाउज अ प्रोसेस टू ऐड चेक पॉइंट्स और सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स एट अ स्ट्रीम ऑफ डेटा. हाँ, ये क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन करते हैं. सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि लाइक डेटा आपने भेजा उसके साथ एक स्ट्रीम ऑफ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर दी हैं. अब ये क्यों ऐड किया, फॉर एग्जांपल इफ अ सिस्टम इज सेंडिंग अ फाइल ऑफ 2000 पेजेस, इट इज एडवाइजेबल टू इंसर्ट अ चेक पॉइंट. चेक पॉइंट क्या होता है कि अगर 100 पेजेस भेजे उसके बाद एक चेक पॉइंट बना दो कि हाँ यहाँ तक हमारे पास 100 पेजेस हमें डिलीवर हो गए हैं, वहां से एक एक्नॉलेजमेंट का रिसीविंग साइड से मैसेज आए, तो फिर बाकी पेजेस आप सेंड कर दो. ये ना हो कि आप सारे भेजे जाओ और वहां पे अभी ना सेंड ही ना हुए हो, रिसीव ही ना हुए हो, समझ ही मैं बताई जा रही हूँ, अगले बंदे को समझ ही ना आए, तो मुझे क्या पता कि तुम्हें समझ आई या नहीं आई. तो इसलिए हम चेक पॉइंट लगाते हैं कि आधा आपने पेजेस बुक्स भेज दो, उसके बाद आप चेक पॉइंट क्रिएट कर दो कि इसके बाद हमें इतने रिसीव हो गए, अब आगे आप भेजो, ठीक है. उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे पास क्या करती है, प्रेजेंटेशन लेयर करती है ट्रांसलेशन, यानी कि जो सारे मैसेजेस आ रहे हैं उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, दोबारा मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट करो. ट्रांसपोर्ट लेयर ने उस सारे डेटा को, सेगमेंट्स को दोबारा उन जो भी उस पैकेट्स में तोड़ा था उस सब ने इकट्ठा कर दिया. अब जो प्रेजेंटेशन लेयर थी उसने क्या किया, क्योंकि वो 0 1s की फॉर्म में हो गया, सिग्नल्स की फॉर्म में हो गया, जो हमें समझ नहीं आते, तो उसने हमें इस फॉर्म में दोबारा मैसेज कन्वर्ट करके दिया जो एप्लीकेशन लेयर पे ह्यूमंस को समझ आएंगे. ये हो गया प्रेजेंटेशन लेयर का काम. ओके, अभी इसका काम होता है इंक्रिप्शन, टू कैरी द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. और जो सेंडिंग साइड पे ये क्या करती है कि एप्लीकेशन लेयर से जो हमारा डेटा उसको लेती है और उसको इनक्रिप्टेड मोड में कर देती है, और डिक्रिप्शन भी करती है एट द डेस्टिनेशन साइड, ठीक है. इंक्रिप्शन मीन द सेंडर ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, जो हमने मैसेज भेजी है उसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करेगी और सेंड कर देगी रिजल्टिंग मैसेज टू द नेटवर्क, नेटवर्क को भेज देगी, सही है, 0 1 में कन्वर्ट कर देगी और फिर दोबारा 0 1 से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगी. कंप्रेशन क्या होगा, डेटा कंप्रेस कर देती है, यानी कि छोटा कर देती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसे कंप्रेस कर देगी. फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, ऑडियो या वीडियो, दैट इज द वर्किंग ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, ट्रांसलेशन कर देगी और ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन करेगी. एप्लीकेशन लेयर क्या करेगी, एप्लीकेशन लेयर के तो काम ही अलग है भाई. ये क्या करेगी, ये करेगी फाइल ट्रांसफर एक्सेस मैनेजमेंट. ओके, कौन सी फाइल भेजनी है, किसको भेजनी है, क्यों भेजनी है, कब भेजनी है, रिसीव कौन सी फाइल करनी है, रीड करनी है, ये सारे काम करेगी एप्लीकेशन लेयर. अलाउज अ यूजर टू एक्सेस द फाइल, के यूजर हमें इंसानों को अलाउ करती है, यार तुम्हारी मेहरबानी, तुम हमें अलाउ करते हो कि हम तुम्हारी फाइल को रिमोट होस्ट पे पढ़ सकें, रीड कर सकें, राइट कर सकें, फाइल को ले सकें लोकल कंप्यूटर से और उसे मैनेज कर सकें. मेल सर्विसेज क्या होती हैं वो देखती है. उसके अलावा डायरेक्टरी सर्विसेज भी देखेगी, डेटाबेस वगैरह को. अब होते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट. टीसीपी आईपी ये हो गई सारी ऊपर वाली लेयर्स, ओएसआई लेयर्स की 7 लेयर. टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट वाज इनिशियली डिफाइंड हैविंग द 4 लेयर्स. ओके, ये 4 लेयर्स थी. फिर उसके बाद ये भी, हाँ, ये हो गया टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, जिसकी हमारे पास हो गई एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर. ओके,
स्पेसिफिक एड्रेस यहाँ पे था, ट्रांसपोर्ट पोर्ट पे, क्योंकि वो पोर्ट पे भेजती है तो पोर्ट एड्रेस यहाँ पे आता है। नेटवर्क पे होता है लॉजिकल एड्रेस के आउटसाइड द नेटवर्क जाना है, और डेटा लिंक और इन दोनों को ए मिला के एक हो गया, तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस आता है। ओके, फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर्स क्या करती हैं इसमें? एट द फिजिकल एंड द डेटा लिंक लेयर टीसीपी आईपी डज नॉट डिफाइन एनी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं होता, इट सपोर्ट्स ऑल द स्टैंडर्ड एंड द प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। ओके, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में, हाँ ये देखो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट में क्या होता है, इनमें अलग से प्रोटोकॉल्स है। इनमें जी अगर अपने वेब ब्राउजर भेजने हैं तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल होगा, फाइल होगा तो एचटीटीपी होगा, मैसेज के लिए भी 4-5 होंगे, वो अलग प्रोटोकॉल्स होंगे। यहाँ पे हमने ना बहुत प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। जैसे हम किसी अमीर के घर चले जाते हैं, वहाँ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं ना, कि यार यहाँ पे ऐसे बात करनी है, यहाँ पे ऐसे बात करनी है, यहाँ पे ऑफिस में अलग से बात, तो वो वाले प्रोटोकॉल्स। ओएसआई लेयर में इतने कोई प्रोटोकॉल्स नहीं थे। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट, उसका नाम ही प्रोटोकॉल है, तो जाहिर है हमें प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। अब जो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर है, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं है। वहाँ पे जो जेन्युइन और जो स्टैंडर्ड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट है ना, हम वही फॉलो करते हैं। नेटवर्क लेयर में हम क्या करते हैं उसको देखते हैं। नेटवर्क लेयर में हमारे पास ये सारे आते हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्कूल में कह रही हूँ, प्रोटोकॉल सपोर्ट्स द इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल इन रिटर्न यूजेस द फोर सपोर्टिंग। ओके, नेटवर्क लेयर पे कितनी प्रोटोकॉल्स आ गई? 4 प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे। ARP, RARP, ARP, अब्दुल रहमान पाशा। ARP, RARP, RARP, ICMP, IGMP, ये 4 हैं, ये हो गए हमारे पास नेटवर्क लेयर। इनमें से एक मैसेज का होगा और एक जीमेल का होगा, ठीक है। ये वाला जीमेल का है और ये वाला आई थिंक चैट मैसेजिंग प्रोटोकॉल समथिंग। नेटवर्क लेयर में ये चारों पढ़ेंगे, ARP, RARP, ये सब कैसे करते हैं, इनकी क्या टेक्निकल चीज़ है और कैसे इसके अंदर की जो खिचड़ी है वो पकती है, ठीक है। नेटवर्क लेयर में हमारे पास होते हैं ये 4 प्रोटोकॉल्स। इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, IP क्या होता है? इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल इज द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म यूज्ड बाय द टी। ये होता है कि हमने कैसे मैसेज को भेजना है, जो हमें गिवन था बाय टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ओके, टीसीपी आईपी में आईपी हो गया इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, के इंटरनेट के थ्रू जो आपने नेटवर्किंग क्रिएट करनी है, उसमें आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करना है, कनेक्शन लेस और इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज के लिए, ठीक है। ओके, ये क्या करेगा? आईपी ट्रांसपोर्ट डेटा इन पैकेट्स कॉल्ड द डेटा फ्रेम्स। अब जो ऊपर हमने काम किया था, वहां पे हमने क्या क्या नाम पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि डेटा लिंक लेयर पे क्या बनते हैं? फ्रेम्स। उससे ऊपर नेटवर्क लेयर पे क्या बनते हैं हमारे पास? पैकेट्स। उससे ऊपर वाली लेयर पे बनते हैं सेगमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास उन पैकेट्स का नाम ही चेंज कर दिया, इन्होंने अपना नाम रख दिया, इन्होंने कह दिया डेटाग्राम्स बनते हैं। ईच ऑफ विच इज ट्रांसपोर्टेड सेपरेटली, और हर डेटाग्राम को हम अलग भेजते हैं। डेटाग्राम कैन ट्रेवल अलोंग डिफरेंट राउट्स। नेटवर्क लेयर वाला काम आ गया कि वो डिफरेंट राउट से गुजरेगा, एंड कैन अराइव आउट ऑफ द सीक्वेंस और डुप्लीकेट और बी डुप्लीकेटेड। वो आउट ऑफ सीक्वेंस भी पहुंच सकते हैं और डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। आईपी डज नॉट कीप ट्रैक ऑफ द राउट्स। यहाँ पे ये आईपी जो इंटरनेट वाला है ना, ये नहीं देखेगा कि राउट्स पे वो सही पहुंचे या नहीं पहुंचे, एंड हैज नो फैसिलिटी फॉर रीऑर्डरिंग द डेटाग्राम। और अगर वो मतलब आगे पीछे पहुंचे तो उन्हें रीऑर्डर करेगा कभी नहीं डेटाग्राम, वंस दे अराइव एट द डेस्टिनेशन, अगर वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे। इसीलिए अब हम सारे कौन यूज करते हैं? हम ओएसआई लेयर्स यूज करते हैं, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स में को हम यूज नहीं करते। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है ARP, यहाँ से हम पढ़ेंगे कल।